दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 10वीं गणित के एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है द्विघात समीकरण। यह हमारा चौथा चैप्टर है जिसमें इसके सभी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, और इसको देखने के बाद ये दावा है कि यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं रहेगा। ठीक है, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। इसका थोड़ा सा हम पहले जो है महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद प्रश्नों पर आएंगे। सबसे पहला बात कि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, वो होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां पर a का मान 0 के बराबर नहीं हो। a का मान किसके बराबर नहीं हो? 0 के बराबर। उसके बाद एक चीज हमारा है जिसको कहते हैं डी को विवेचक कहा जाता है या इसको विविक्त कर कहा जाता है। ठीक है, डी को या तो विवेचक कहेंगे या विविक्त कर। और डी निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। थोड़ा सा इसको जो है छोटा कर देते हैं। अगला हमारा टॉपिक बिंदु है, यदि डी का मान 0 से बड़ा हो। ठीक है, डी का मान अगर 0 से बड़ा होता है तो मूल जो निकलेगा वह वास्तविक होगा और असमान होगा। मूल क्या होगा? वास्तविक और असमान। उसके बाद यदि डी 0 के बराबर हो, किसके बराबर हो? 0 के बराबर, तो मूल वास्तविक होगा और समान होगा। याद रखिएगा, जहां पर सवाल में आएगा वहां पर हम पूछेंगे कि डी बराबर 0 होगा तो मूल वास्तविक तथा समान होगा। और डी का मान अगर 0 से छोटा होगा, क्या होगा? 0 से छोटा, तो कोई मूल वास्तविक नहीं, कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। उसके बाद एक और यहाँ पर कंडीशन से आता है कि मूलों का योगफल। मान लीजिए दो मूल है किसी द्विघात समीकरण का, अल्फा और बीटा। इसका योगफल निकालने का सूत्र होता है माइनस बी बटा ए। तो बी बताए थे यहाँ पर, देखिए बी है हमारा एक्स का गुणांक और ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक। उसके बाद मूलों का जो गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा होगा वह सी बटा ए। सी होता है अचर पद और ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। उसके बाद इसका भी जरूरत पड़ता है जिसको कहते हैं द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र से डायरेक्ट हम मूल निकाल सकते हैं और मूल निकालने का फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a। माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a। अब देखते हैं अपना प्रश्न संख्या पहला। प्रश्न संख्या पहला कहता है द्विघात सूत्र का प्रयोग कर एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 बराबर 0 का हल निकालें। तो पहले कंडीशन में बोल दिया किसका प्रयोग करना है? द्विघात सूत्र का। तो द्विघात सूत्र बताए थे माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 बराबर 0, ये समीकरण दिया है। यहाँ से हम a का मान निकाल लेंगे। तो a बताए थे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर में 1 से गुना हुआ है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा 1 और x का गुणांक होता है b जो कि 12 है और c होता है अचर पद जो कि क्या है? 35। अब सबसे पहले हमको d निकालना होगा। ठीक है, तो d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और b है यहाँ पर 12, तो 12 का वर्ग माइनस 4 इंटू a का मान 1 दिया है और c का मान 35 दिया है। तो 12 का वर्ग 144 और 4 गुना 1 गुना 35 करेंगे तो आएगा 140। क्या आएगा? 140। अब इसको अगर हम हल करेंगे तो यहाँ से देखिए 144 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 144 में से 140 घटाएंगे तो 4 बचेगा। तो डी का मान हमको पता चल गया 4। अब द्विघाती सूत्र से मूल निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे। अतः मूल x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। तो b का मान यहाँ पर 12 दिया है और माइनस यहाँ फॉर्मूला से आया है, ये फॉर्मूला से यहाँ पर b का मान आया है। तो माइनस 12 प्लस माइनस d का मान देखिए 4 आया है यहाँ पर, ये 4 रख दिए
प्लस माइनस रूट 4/2 गुना ए का मान 1। अब इसको हल कर देते हैं तो x बराबर हो जाएगा -12 प्लस माइनस रूट 4 का मान हो जाएगा 2। 4 का वर्गमूल कितना 2, और नीचे में 2 गुना 1 हमारा हो जाएगा 2। अब बारी बारी से एक बार प्लस को रखेंगे, एक बार माइनस को रखेंगे, तो x बराबर -12 प्लस 2/2, तो x बराबर हो जाएगा -12 में से 2 जाएगा तो माइनस का 10/2 हमारा हो जाएगा -5। यहाँ पर रखेंगे x बराबर -12, पहले यहाँ प्लस रखे, अब रखेंगे ये माइनस -2/2, तो -12 और -2, 12 का कर्जा यहाँ, 2 का कर्जा यहाँ, तो 14 रुपया कर्जा हो जाएगा बटे 2। 2 से 7 बार में जाएगा तो x का मान -7। तो यहाँ से हमारा मूल का मान निकल गया, एक मान होगा -5, दूसरा -7। यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ प्रश्नों को दिया है, आप इसको ध्यान से करेंगे, एक एक सवाल बनेगा। अब लेते हैं हम अपना दूसरा प्रश्न। कहाँ गया दूसरा? दूसरा प्रश्न कहता है p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 3x² - 5x + p = 0 के मूल समान होंगे। बोल रहा है 3x² - 5x + p = 0 के मूल समान होंगे। समान किस कंडीशन में होता है? जब d का मान 0 हो, हम बताए थे। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लिए, ये समीकरण दिया था 3x² - 5x + p = 0। तो यहाँ से a का मान निकाल लेंगे, x² का गुणांक 3 है तो a का मान 3, b होता है x का गुणांक तो -5 है तो b का मान -5, और c होता है अचर पद, और अचर पद की जगह दिया है p तो c के जगह रख देंगे p। तो यहाँ प्रयोग करेंगे, चूंकि मूल समान है, तो बताए थे मूल किस कंडीशन में समान होता है, तो अतः d बराबर 0 होगा। मूल समान होने का कंडीशन यही है कि d का मान 0 निश्चित होगा। बस इस पर फॉर्मूला रख के इसको हल कर देंगे। d बराबर होता है b² - 4ac, किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। और b का मान दिया है -5, तो -5 का वर्ग, क्योंकि यहाँ पर वर्ग है, -4 × a के जगह 3 रख देंगे ये वाला, इंटू c के जगह p रख देंगे, ठीक है, बराबर 0। अब इसको हल कर देते हैं तो -5 का वर्ग प्लस का 25 हो जाएगा। इसको हल करेंगे 4 × 3 × p, 4 × 12 p बराबर 0। अब ये माइनस में है, इसको उधर टपा दिए तो प्लस में हो गया, तो इधर बच गया 25। ये 12 यहाँ पर गुना में है, इसको इधर टपाए भाग में, तो 25/12 बराबर p। यहाँ से हम डायरेक्ट कहेंगे, इसीलिए p बराबर 25/12, हमको p ही निकालना था। तो p के जगह आपको k भी पूछ सकता है, जैसे यहाँ पर प्रैक्टिस में हम दिए हैं 2x² + kx + 3 = 0। इसमें k का मान ज्ञात करना है और इसमें भी मूल समान है, तो वही लगाएंगे d बराबर 0, जैसे यहाँ पर लगाए थे। बस d बराबर 0 लगा के हल कर दीजिए। प्रश्न संख्या 3 देखिए, कहता है कि दो संख्याओं का योगफल 50 है, ठीक है, दो संख्याओं का योगफल कितना है? 50। यदि एवं उनमें से एक संख्या दूसरी की 7/3 गुनी है, और एक संख्या जो है दूसरी की, याद रखिए, दूसरी की 7/3 गुनी है एक संख्या, ठीक है, तो दूसरी संख्या जो भी होगा उसका 7/3 गुना होगा पहला संख्या। तो मान लिए दूसरी संख्या को, माना कि दूसरी संख्या x है, तो पहली संख्या क्या होगा? तो बोला है दूसरी का 7/3 गुनी, तो दूसरी हमारा x है, x का 7/3 गुना, तो 7x/3 हो जाएगा। अब प्रश्न में क्या बोला है कि दो संख्याओं का योगफल दिया है 50, तो एक संख्या x निकला और दूसरा हमको ये निकला, दोनों का योग दिया है 50 के बराबर, तो दोनों को जोड़ दिए। अब क्या करेंगे, 1 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर नहीं कुछ था तो एक लिए, 1 और 3 का एलसीएम हमारा 3, 1 से 3 3 बार में, 3 × x 3x, प्लस है तो प्लस, 3 से 3 एक बार में, 1 × 7 7x हो जाएगा, बराबर इधर 50, तो 7 और 3 10x हो जाएगा। ये 3 यहाँ पर भाग में है, उधर भेजेंगे गुना में, तो 3 × 50 हमारा क्या हो जाएगा?
150 हो जाएगा। अब ये 10 गुना में है, इसको उधर टपाएंगे तो भाग में, तो 10 से यानी 1 0 से 1 0 चला जाएगा तो बच जाएगा 15। तो x का मान क्या हो गया 15। तो पहली संख्या बराबर क्या होगा, पहली संख्या माने थे दूसरा का 7/3 गुना, तो 7x/3। तो 7 गुना x का मान कितना है 15 निकाले हैं अभी तुरंत, और नीचे में 3 है, 3 से भाग दिए 15 में, 5 बार में गया, 7 × 5 = 35। उसके बाद दूसरी संख्या जो होता है x माने थे और x का मान आया 15, ये भी हो गया खत्म। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4, यदि द्विघात समीकरण 7y² ठीक है 7y² + ky - 3 का एक हल 2/3 है तो k का मान ज्ञात करें। तो देखिए अगर हल दिया है इसका मतलब वह चर का मान है, चर जो भी है इसमें चर हमारा क्या है y है, इसी का मान दिया है, यही ना हल होता है। जैसे कोई भी द्विघात समीकरण में निकालते थे मूल को ही हल कहते हैं। तो मूल हमारा वही x का मान होता है जिसको उसमें रखने पर उस समीकरण को संतुष्ट कर देगा, या शून्यक है तो शून्य कर देगा। तो अगर ये हल है तो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो क्या करेंगे इस हल को इस y के बदले रख देंगे। तो दिया है 7y² + ky - 3 = 0 का एक हल 2/3 है, अतः क्या करेंगे y के जगह हम इसको रख देंगे। तो y के जगह रख दिए 2/3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस k इंटू y है यहाँ भी, y के जगह 2/3 माइनस का माइनस 3 का 3 बराबर 0। अब 7 गुना 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, प्लस है तो प्लस 2 गुना k 2k/3 बराबर 3। अब इसको करेंगे गुना, तो 7 × 4 = 28/9, 2k/3 बराबर 3, ठीक है, क्योंकि इसको उधर टपा दिए थे, यहाँ इधर माइनस में था उधर टपाए प्लस में। अब इस 28/9 को भी उधर टपाते हैं, तो यहाँ प्लस में है उधर भेजेंगे किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो इधर बच जाएगा 2k/3 बराबर 3 - 28/9, तो 3 को 3/1 लिख सकते हैं। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे 1 और 9 का लघुत्तम, 1 और 9 का एलसीएम 9 होगा, 1 से 9 9 बार में, 9 × 27, फिर माइनस है तो माइनस, फिर 9 से 9 1 बार में, 1 गुना 28 क्या होगा 28 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं, तो 2k/3 बराबर 27 में से 28 जाएगा -1/9। अब ये 3 जो है यहाँ पर भाग में है उधर भेजेंगे गुना में, और ये 2 हमारा जो है गुना में है उधर भेजेंगे भाग में। तो k बराबर हो जाएगा -1/9 गुना 3/2, ये पलट जाएगा ऊपर जा करके, 3 से चला जाएगा ये 3 बार में, तो ऊपर में बचेगा -1, नीचे में बचेगा 3 दूनी 6, यही k का मान, हमसे k ही पूछा था। अब देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि द्विघात समीकरण 3x² - 4x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति, वही जो बताए थे 3 कंडीशन, ठीक है, उसी से मूल का प्रकृति पता चलता है कि वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा, कि वास्तविक तथा समान, कि वास्तविक तथा असमान। तो चेक करेंगे उसको। तो यहाँ पर जो दिया गया है 3x² - 4x + 4 = 0 वो लिख लिए। यहाँ से a का मान 3 x² का गुणक, b का मान -4 और c का मान 4, ठीक है। तो d निकालेंगे क्योंकि उसी से पता चलेगा। तो d होता है b² - 4ac, और b के जगह रख देंगे -4 का वर्ग -4 इंटू a के जगह 3 और c के जगह 4 है, तो -4 का वर्ग हो जाएगा 16, और 4 × 4 = 16 × 48, तो 16 में से 48 जाएगा तो बचेगा -32, और -32 जो है 0 से छोटा है। -32 क्या है 0 से छोटा। तो बताए थे अगर d का मान 0 से छोटा होता है तो उस कंडीशन में मूल का प्रकृति काल्पनिक होता है। क्या होता है काल्पनिक, नहीं बताए थे
यदि d का मान 0 से छोटा हो तो मूल का अस्तित्व नहीं होता है या मूल का प्रकृति काल्पनिक होता है। बताए थे कोई मूल वास्तविक नहीं। तो प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर एक प्रश्न दे दिए हैं नीचे, इसको हल कीजिएगा, अच्छे से हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कहता है दो लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 20 है तो उन संख्याओं को ज्ञात करें। तो बोला है दो ठो लगातार प्राकृत संख्या लेना है। तो प्राकृत बोलते हैं गिनती की संख्या को, तो 1 से शुरू होता है। तो माना कि पहली प्राकृत संख्या क्या है x, तो दूसरी लगातार बोला है, तो लगातार बोला है तो 1 का अंतर लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 के बाद लगातार 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। तो दूसरी हमारा क्या हो जाएगा x+1 न। प्रश्न से क्या कहता है कि दो लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, तो हमारा एक ठो यहाँ है एक ठो यहाँ है, इन दोनों का गुणनफल दिया है तो हम गुणा कर दिए। इन दोनों का गुणनफल क्या है 20, तो 20 के बराबर रख दिए। अब गुणा करेंगे x गुना x, x² x गुना 1 x। इस 20 को इधर टपाए, यहाँ पर प्लस में था इधर लाए माइनस में, इधर बच गया 0। अब इसको हल कर देना है। तो इसका गुणनखंड करने बहुत बार हम बता चुके हैं। यहाँ से a का मान मान ले रहे, एक बार फिर से बता देते हैं। a बराबर 1 होगा, b बराबर 1 होगा, c बराबर -20 होगा। a और c का क्या करते हैं गुना, तो 1 गुना -20 बराबर -20 हो जाएगा। और b का मान दिया है 1, तो 1 को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है जिसको जोड़ने घटाने पर 1 आए और गुना करने पर -20 आए। तो क्या होगा 5 और -4, तो 5 चौक -20 हो जाएगा और 5 में से 4 जाएगा तो 1। तो इस x को हम लिखे हैं 5x घटा 4x। 5x में से 4x जाएगा, बचेगा तो x से, और यहाँ पर 5 चौके 20 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये नियम कहता है। अब नहीं बताएंगे इसको, हम बहुत बार बता चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या कॉमन था, तो x² + 5x - 4x - 20 बराबर 0। अब देखिए दोनों में x कॉमन है, तो x को कॉमन ले लेंगे। x को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, यहाँ से x निकल जाएगा, बचेगा 5। अब इन दोनों में हमारा -4 कॉमन है, तो -4 कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा x, और 4 से 4 पंचे 20, तो हमारा यहाँ बचेगा +5, क्योंकि माइनस तो ले लिए कॉमन, बराबर 0। अब देखिए दोनों में x+5 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो x+5 को एक खटाल में बंद करेंगे और x - 4 को एक खटाल में, दोनों 0 के बराबर है। अब बारी बारी से हल कर देंगे, तो x+5 बराबर 0, x - 4 बराबर 0, तो x बराबर -5 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है, इधर टपाए माइनस में। तो यह मान संभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं, और गिनती 1 से शुरू होता है। तो -5 को हम गिनते तो नहीं है कि -5 भुट्टा हुआ है, -5 आदमी है, -5 जानवर है, तो यह संभव नहीं है। अब इसको देखते हैं, x - 4 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4। ये हमारा प्राकृत संख्या है। तो अतः पहली प्राकृत संख्या x माने थे, जो कि आ गया 4। दूसरी प्राकृत संख्या x+1 माने थे, 4 + 1 5। तो इसको हम जांच भी कर सकते हैं। बोला था दोनों का गुणनफल 20 है, तो 4 गुना 5, देखिए हमारा 20 आ रहा है कि ना आ रहा है। इसका मतलब सवाल सही है, उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7, द्विघात समीकरण x² + 7x + 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो ये आसान सवाल है, सिर्फ हमको इसका गुणनखंड करके मूल निकालना है। तो दिया है x² + 7x + 10 बराबर 0। अब इसका करेंगे गुणनखंड। तो 7 को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है, जोड़ने घटाने पर -10 होना चाहिए। तो 5x और 2x में टूटेगा, ठीक है। जोड़ने घटाने पर 7 होना चाहिए, गुना करने पर 10 होना चाहिए। तो 5 दूनी 10 हो रहा है, और 5 2 7 हो रहा है। तो x² + 5x + 2x + 10 बराबर 0। अब दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लिए, बचेगा यहाँ पर x, क्योंकि 2 पावर था तो एक ठो कॉमन आ गया, एक ठो बचा। इसका x निकल के यहाँ चला आया, बचा यहाँ 5। इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन लिए, यहाँ बचा x, और यहाँ 2 पंचे 10, 5 बचा, बराबर 0। अब दोनों में x + 5 कॉमन है, तो दोनों को ये x + 5 को एक खटाल में बंद करेंगे,
इस x प्लस 2 को एक खटाल में बंद करेंगे, दोनों 0 के बराबर है। तो अब x प्लस 5 0 के बराबर रख देंगे और x प्लस 2 0 के बराबर रख देंगे, अलग अलग कर दिए दोनों को। तो यहाँ से x बराबर -5 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में था, उधर टपाए माइनस हो गया। और इधर x बराबर हो जाएगा -2, क्योंकि ये 2 भी प्लस में था, उधर टपाए माइनस में। तो इसका भी उत्तर हमारा निकल गया, क्योंकि हमको बोला था सिर्फ मूल ज्ञात करना है। मूल वही होता है x का मान जो इसको शून्य कर दे। अब देखते हैं हम अपना आखिरी प्रश्न। आखिरी प्रश्न कहता है द्विघात समीकरण के मूलों के वास्तविक एवं समान होने के लिए शर्तों को लिखें। तो हम बताए थे मूल वास्तविक तथा समान किस कंडीशन में होता है, जब d का मान 0 के बराबर हो। d हमारा क्या होता है, b² - 4ac। तो यही लिख दिए। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो गया है। कल इसके बचे हुए प्रश्नों को करेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।